औसान माता की जय हो। आज मैं आप लोगों को औसान माता की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर के आई हूँ। एक भाई और एक बहन की बहुत ही दर्द भरी कहानी है। आप लोग इस कहानी को पूरी ज़रूर सुनिएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। प्रेम से बोलिए औसानी मैया की जय हो। एक गांव में एक भाई और बहन रहते थे। भाई की शादी हो चुकी थी, माँ भी रहती थी घर में, लेकिन उनके पिता नहीं थे। धीरे धीरे भाई और बहन दोनों की उम्र बढ़ती जा रही थी। बहन की उम्र अब शादी के लायक हो गई थी। भाई को चिंता सताई कि बहन की शादी कर दी जाए, लेकिन भाई बहुत ही गरीब था। वो लोग बिल्कुल संपन्न परिवार से थे, ज़्यादा उनके पास कुछ भी नहीं था धन दौलत कि बहन की शादी अच्छे से कर सकें। और जो उनकी भाभी थी वो बहुत ही पूजा पाठ करती थी औसानी मैया का। उन्होंने विचार बनाया, उसकी भाभी और भाई ने, कि एक काम करते हैं, जितनी भी खेती है सारी बेच करके और अपने बहन की शादी बड़े ही धूमधाम से अच्छे घर में कर देते हैं, ताकि बहन को हमेशा खुशी मिले, कभी वो दर्द भरी ज़िंदगी ना जिए जैसे हम लोगों ने जिया है। और उन्होंने क्या किया, सारी खेती बेच करके अपने बहन की शादी एक बहुत ही बड़े राजा के बेटे के साथ कर दी, जहाँ पर नौकर चाकर सब लगे हुए थे। बहन उनकी बहुत ही दुष्ट थी, कभी समझती नहीं थी अपने भाई भाभी को। अपने ससुराल चली गई। अब जब ससुराल में उसने देखा कि इतना पैसा धन दौलत सब, तो उसको और ज़्यादा गुरूर हो गया। जब काफ़ी दिन बीत गया, उसके बहन की खबर नहीं मिली, तो एक दिन भाभी कहने लगी, एक काम करो, जाओ आप मेरी ननद की खबर लेकर के आओ। बहुत दिन हो गए हैं उनसे मिले हुए, ना उनका कोई हाल मिल रहा है, ना ही कोई खबर मिल रही है। भाई ने कहा कि ठीक है, मैं जाता हूँ। और उसने क्या किया, चुपचाप अपनी बहन के ससुराल पहुँच गया। बहन जब अपने भाई को खाली हाथ देखती है तो क्रोधित हो जाती है, गुस्से में आग बबूला हो जाती है और भाई को एकांत में बुलाकर कहने लगती है, भैया आप ऐसे कैसे आ गए मेरे ससुराल? देख रहे हो मेरे ससुराल में कितने सब संपन्न हैं, सब अच्छे पैसे वाले हैं, देखो सब नौकर चाकर लगे हैं यहाँ पे, और आप खाली हाथ आ गए मेरे घर। ऐसा मुझे अच्छा नहीं लगता, आपने मेरी बेइज्जती कर दी। भाई की आंखों में आंसू भर आए, कहने लगा, बहन तुमको तो पता है कि हम इतने अच्छे नहीं हैं, कि हमारे घर में इतना अच्छा पैसा रुपया नहीं है कि हम तुम्हें कुछ ला सकें। हमारे घर में खाने को हो जाता है, वही बहुत बड़ी बात है। जो भी खेती बाड़ी थी सब हमने बेचकर तुम्हारा विवाह कर दिया, अब हमारे पास कुछ भी ना रहा। बहन कहने लगी, तुम यहाँ मेरा हाल चाल लेने आए हो या मुझे ताना मारने आए हो, सुनाने आए हो कि सब खेती बेच करके तुमने मेरी शादी कर दी। भाई को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हुई। बहन कहने लगी, एक काम करना, चुपचाप रात भर रुको एक कुठरिया में और चुपचाप सुबह निकल जाना, मेरी सास के सामने मत आना, नहीं तो मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। भाई को बहुत ही दुख हुआ कि जिस बहन के लिए मैंने अपनी खेती तक बेच दी, अपना सारा घर द्वार गिरवी रख दिया, सब कुछ कर दिया, वो बहन आज मुझे पराया कर दी। एकदम कुछ नहीं समझती। मतलब आज के ज़माने में अगर पैसा है तो सब कुछ है, पैसा रुपया नहीं है तो कोई पूछता नहीं है। वो चुपचाप से उसी कुठरिया में लेटा और सुबह 4 बजे ही वो वहाँ से निकल गया, किसी को बिना बताए ही। घर आया तो उसकी पत्नी कहने लगी कि अरे तुम्हारी बहन ने कुछ भेजा है हमारे बच्चों के लिए, आखिर उसके भतीजे हैं, कुछ तो भेजा होगा। वो कहने लगा, नहीं नहीं, वो मैं उसको बिना बताए ही वहाँ से आ गया हूँ, नहीं तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ खाने को भेजती। उसकी आत्मा ही जानती थी कि उसकी बहन ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया। अब यहाँ पे उसने अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहा, क्योंकि जानती थी कि भौजाई है, कहीं उसके मन को ठेस ना लगे, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। चुपचाप अपना दर्द अपने ही रखा। काफ़ी दिन बीतते चले गए। जब काफ़ी दिन तक वो बहन घर नहीं आई, उसका हाल चाल नहीं मिला, तो एक दिन फिर से कहने लगी वो उसकी भाभी कि एक काम करो, जाओ ना खबर लेके आओ अपनी बहन की, कहाँ हैं, कैसी हैं, कुछ हाल चाल नहीं मिल रहा है, और उनको कह देना कि भाभी याद करती है, कभी आ जाया करें यहाँ भी। तो वो कहने लगा, अरे कैसे जाऊँ खाली हाथ अपनी बहन के यहाँ, कुछ हो तो दे दो लेके जाने के लिए, क्योंकि खाली हाथ अच्छा नहीं लगता। उनकी पत्नी कहने लगी, क्या लेकर के जाओगे, कुछ तो नहीं है हमारे पास, लेकिन हाँ एक बेल का पेड़ जरूर लगा है दरवाजे पे, उसमें बहुत सारे बेल पके हुए हैं, ऐसा करती हूँ तोड़ के दे देती हूँ एक झोला में भर करके, तो लेके चले जाना।
बेल लेकर के झोला में वो अपनी बहन के यहाँ चला गया। बहन जैसे ही देखती है अपने भाई को कि फटे हुए झोला में भाई ये क्या भर करके लाया है, चुपचाप बुला करके अपने कमरे में लेके जाती है और कहती है, भैया ये आप क्या लेकर के आ गए, फटा फटा झोला है। भाई कहने लगा, बहन हमारे पास इतना कुछ भी नहीं है कि हम तुमको दे सकें, तुम्हारा हाल चाल लेने आना था तो तुम्हारी भाभी ने कुछ पके हुए बेल डाल दिए झोले में। कहने लगी कि आपकी बहन के बच्चे हैं, उनको दे देना, खा लेंगे, अच्छा लगेगा। बहन कहने लगी, अरे भैया ये क्या बात करते हो आप, मेरे बच्चे मिठाई तो खाते नहीं हैं, तुम्हारा बेल कैसे खाएंगे। और वो फिर से भाई को कहने लगी, अपना चुपचाप झोला छुपा के रखना, मेरी सास को पता नहीं चलना चाहिए, और चुपचाप सुबह होते ही अपना झोला लेकर के घर निकल जाना, और ऐसे कुछ भी चीज़ लेकर के मेरे ससुराल मत आया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। भाई बेचारा चुपचाप से उसी कोठरिया में जा कर के बैठ गया और बहुत रोने लगा, अपने उस पे पछताने लगा कि कैसी मेरी किस्मत है, बताओ मैं अपने बहन के यहाँ भी शर्मिंदा हो रहा हूँ। और उसने सुबह का इंतज़ार नहीं किया, रात में ही अपना झोला उठाया और चल दिया। चलते चलते बीच जंगल में एक नीम का पेड़ था, वहीं बैठ गया और रोने लगा। कहने लगा, हे माता रानी, हम क्या गलती किए हैं, क्या कसूर है हमारा जो हमें ये सज़ा मिल रही है कि आज हमारी बहन भी हमें दुत्कार रही है। रोते रोते उसको कब सुबह के 4 बज गए उसको खुद ही पता नहीं चला। जब सुबह 4 बजे वो अपना झोला उठाया और घर की ओर चल दिया। घर आते ही उसकी पत्नी ने कहा कि क्या बात है, सब खैरियत तो है। उसने कहा, हाँ सब ठीक है। तो उनकी पत्नी कहने लगी, अरे तुम तो बेल लेकर के गए थे, ये बेल तुमने अपनी बहन को नहीं दिया क्या। वो कहने लगा, नहीं नहीं, मैं भूल गया देने के लिए, उनके घर में इतना सब कुछ है कि मुझे खुद से शर्म लगने लगी कि मैं ये झोला छुपा करके रख दिया और ले करके आ गया। अब हो सकता है मैं कभी उसके घर नहीं जाऊंगा, मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगता है। उनकी पत्नी तो समझ गई कि कुछ ना कुछ बात तो ज़रूर है, बहुत ही जोर लगा करके पूछा। तब उसका भाई कहने लगा कि अपनी बहन के यहाँ तो गया था मैं, पर वहाँ मुझे बेइज्जती के सिवा कुछ नहीं मिला। बहन खुद नहीं चाहती कि मैं उसके घर जाऊं, खाली हाथ जाऊं या कैसे भी जाऊं, हम गरीब हैं, हमें कोई देखना नहीं चाहता। उसकी पत्नी इतना सुनते ही उसको बहुत ही दुख हुआ और चुपचाप रोते हुए अपने कमरे में चली गई। वो अपने पति के सामने अपना दुख नहीं बयां करना चाहती थी, इसलिए अकेले में उसने बहुत रोया और औसानी मैया से कहने लगी, हे माता, हम तो आपकी पूजा बहुत ही श्रद्धा भाव भक्ति से करते हैं, ये क्या हो रहा हमारे साथ कि हमारे परिवार वाले ही हमें नीचा दिखाते हैं। और जो बेल लेकर के झोला में उसका पति आया था, उसने अपने बच्चों को कहा, एक काम करो, इन बेलों को फोड़ करके खा लो, आज कुछ खाने को है नहीं। उनके बच्चे जैसे ही बेल फोड़ते हैं उसमें से सोना ही सोना निकलता है। औसानी मैया ने इतना दुख दर्द उसका दूर करने का सोच ही लिया था। जब सोना देखते हैं दोनों पति पत्नी तो बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उस सोने को लेकर के तुरंत एक सुनार के पास जाते हैं। सुनार देखते ही आश्चर्य में पड़ जाता है कि इतने गरीब परिवार के लोग इतना सोना कैसे। सारी कहानी उसने बताई सुनार को। सुनार ने बहुत सारा पैसा दिया, सोना अपने पास रख लिया। उस पैसे से उनका बहुत ही सुंदर बंगला, घर द्वार, खेती बाड़ी सब कुछ आ गया। अब कुछ दिन बाद वहाँ जैसे ही यहाँ बंगला गाड़ी सब होने लगा, वहाँ उनकी बहन के यहाँ एकदम से गरीबी स्थिति आ गई। उनका घर परिवार सब लूट गया, कुछ भी ना रहा। वो गरीब हो गई, एकदम से सड़क पे आ गई। वहाँ से आई अपने मायके और देखा कि यहाँ बंगला, नौकर चाकर, गाड़ी सब एकदम भाई भौजाई उसके मस्त हैं। तो कहने लगी कि अरे भैया, कहाँ चोरी किए, कहाँ डाका डाले, इतना सब कुछ बना लिया और मेरे घर में क्या जादू टोना हो गया कि मेरा घर गरीब हो गया, एकदम सब गरीब हो गए, सड़क पे आ गए। तब उसकी भाभी उसको पकड़ करके बैठाई और कहने लगी कि देखो, आपने ऐसा किया, आपने अपने भाई का अपमान किया जो माता रानी से बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि आपका भाई बहुत ही सच्चे दिल का है। उसने कभी मेरे से कुछ भी आपकी बातें नहीं की, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती की, इसलिए उन्होंने बताया कि आपने उसकी बहुत बेइज्जती की। माता रानी की दया से जो बेल आपके घर गया था वो बेल हमारे घर में खजाना दे गया। बस माता रानी की कृपा है, औसानी मैया की, कि आज हम सब अच्छे खासे घर में रह रहे हैं। उसकी बहन को बहुत ही ज़्यादा पछतावा हुआ और वो माफ़ी मांगने लगी अपनी भाभी और अपने भाई से कि भैया मुझे माफ़ कर दो, भाभी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अच्छा खासा घर द्वार देख करके घमंड में आ गई थी, लेकिन ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था।
तब उसकी भाभी कहने लगी, माफ़ी हमसे नहीं, औसानी मैया से मांगो और उनकी सच्चे दिल से पूजा करो, वो सब कुछ पहले जैसा कर देंगी। तब ननद अपनी भाभी के साथ मिल करके औसानी मैया का पूजा की। ऐसे ही करते करते उसके घर में भी अच्छा खासा पहले जैसा सब कुछ धन दौलत आ गया। माता रानी ऐसी ही हैं। औसानी मैया जैसे उनके दुख दरिद्र दूर किए वैसे सबके करना। अगर आप सबको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। प्रेम से बोलिए औसानी मैया की जय हो।